बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10th का टॉपिक लिया है मैंने, हाइड्रोकार्बन। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि आप क्लास 10th में जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का वो थोड़ा बता दीजिए, तो लेके चलते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो ये देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आएगा। और एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। तो जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एल्केन्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। यहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिए, मान लो सपोज हमने आपको कहा n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू को 3 इसमें पुट कीजिए आप, तो क्या होगा? C3H8। तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड? एल्केन वाला। पुट कीजिए केवल 3 इसमें, तो क्या होगा? C3H6। तो ये कंपाउंड बन गया आपका एल्कीन वाला। अब बात करेंगे एल्काइन के लिए, तो C3H4। ये क्या बन गया आपका कंपाउंड? एल्काइन वाला। तो इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए हम डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 किसके लिए? एल्केन्स के लिए। CnH2n होता है एल्कीन्स के लिए और CnH2n-2 होता है एल्काइंस के लिए। जो हमारे एल्केन्स होते हैं ये होते हैं सिंगल बॉन्डेड, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों होते हैं ये अनसैचुरेटेड। अब एग्जाम्स में पूछते हैं छोटी चीजें, जैसे कि एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, अगर n की वैल्यू इतनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका एल्काइंस के लिए, एल्केन्स के लिए, एल्कीन्स के लिए। तो इस तरीके से हम पूरा आपको बता चुके हैं कि कैसे फॉर्मूला पुट करना है, n की वैल्यू क्या होती है, तो क्या कंपाउंड यहाँ पे हमारा बनेगा। अब दिखाते हैं आपको हम कंपाउंड बनाते कैसे हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं। कंपाउंड के नाम के लिए हम जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी का नाम है अमित साहू, तो अमित क्या हो गया? प्रीफिक्स, साहू क्या हो गया? सफिक्स। उसी तरीके से कंपाउंड का भी प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम सफिक्स क्या लें और प्रीफिक्स क्या लें। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे हमने आपसे कहा मिथ। मिथ मीन्स होता है एक कार्बन एटम, मिथ मीन्स 1। इथ मीन्स 2। प्रोप मीन्स 3। ब्यूट means 4, pent means 5, hex means 6, hept means 7, oct means 8। अगर एक कार्बन एटम है तो क्या लगेगा? प्रीफिक्स मिथ। 2 कार्बन एटम है तो क्या लगेगा? इथ। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट और ये हो गया प्रीफिक्स की बात कि प्रीफिक्स क्या लगाएंगे। कार्बन एटम देखिए और प्रीफिक्स लगा दीजिए। सफिक्स कैसे लगाते हैं? तो सफिक्स के लिए आपको देखना होगा कि गिवन जो कंपाउंड है उसका कैटेगरी क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। देखिए एग्जांपल देते हैं आपको हम, जैसे मैंने कहा आपसे C4H10। अब हमने कहा इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, बच्चों को नहीं आता नाम क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि कितने कार्बन एटम है इसमें, 4 कार्बन एटम्स। तो 4 के लिए क्या लगेगा प्रीफिक्स? ब्यूट।
आपने लिख दिया ब्यूट। अब n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4 है। आप इस 4 को पुट कीजिए तीन फॉर्मूले में, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। n की वैल्यू 4 पुट करने पर ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन्स का, ये होता है एल्कीन का, और ये होता है एल्काइंस का। तो n की वैल्यू पुट करने पर कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, आप चेक कर लीजिए, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है ये किस कैटेगरी का है, एल्केन कैटेगरी का। पहले देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो लिख दिया ब्यूट। अब देखिए कैटेगरी कौन सी है इसकी, कैटेगरी है इसकी एल्केन वाली कैटेगरी है। तो एल्केन्स में लास्ट में क्या आता है, ANEA, तो यहां पे लगा दीजिएगा ANEA। ये पहली चीज क्या शो करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और A क्या शो करता है, कैटेगरी, किस कैटेगरी का कंपाउंड है। इस तरीके से हम नाम कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, हमने लिखा C5H10, नाम बताना है, बहुत इजी है। कितने कार्बन है, 5 मींस पेंट, तो लिख दीजिए पेंट। अब n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तीन इक्वेशन में पुट कीजिए आप, इक्वेशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई कर देगी। देखिए पहली इक्वेशन के लिए एन्स के लिए कार्बन एटम्स को डबल करके 2 ऐड कर दीजिए, ईन्स के लिए डबल कर दीजिए, और एल्काइंस के लिए डबल करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप ट्रिक समझ सकते हैं। एल्केन्स के लिए डबल इट एड 2, एल्कीन्स के लिए डबल इट, और एल्काइंस के लिए डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट 2। तो यहां पे देखिए डबल इट डबल कर दिया गया, तो कैटेगरी कौन सी है, ईन्स की कैटेगरी, ENE लगा दो, ENE। इस तरीके से हम कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए C6H12, C6H12 में देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6 मींस हेक्स। डबल कर दिया, 2 जोड़ दिया, नहीं हो रहा सेटिस्फाइड, डबल कर दिया तब भी नहीं हो रहा, डबल करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ 6 2 12 -2 10। तो ये कैटेगरी किसकी है, एल्काइंस की कैटेगरी। क्या लगा है, YNES, हेक्स, इसका नाम है हेक्साइन। इस तरीके से हम कंपाउंड का नेम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि कंपाउंड का नाम दिया रहेगा आपको, उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। थैंक यू सो मच।